जब दुनिया के ताकतवर ममालिक खामोश थे तो उसी टाइम पे एक गरीब मुल्क ने दुनिया के सुपर पावर को चैलेंज कर दिया। यमन एक छोटा मुल्क है जो कि बजाते खुद पिछले 10 साल से सिविल वार का शिकार है। इस शिया मिलिटेंट ग्रुप ने इस रेड सी में कई शिप्स को अपने ड्रोन्स और मिसाइल का निशाना बनाया है। अभी तक यमन से इस बात का बदला लेने के लिए यूके और अमेरिका ने जनवरी 2024 में यमन के कई शहरों पे एयर स्ट्राइक कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। जब दुनिया के ताकतवर ममालिक खामोश थे तो उसी टाइम पे एक गरीब मुल्क ने दुनिया के सुपर पावर को चैलेंज कर दिया। 13 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल वाले पैलेस्टाइन के ज़मीन में जंग स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम से 67,000 लोगों को ज़ख्मी कर दिया, 28,000 लोगों को शहीद कर दिया गया। मस्जिदों को ना छोड़ा, स्कूल्स को ना छोड़ा, इवन हॉस्पिटल्स को भी ना छोड़ा, उन पे भी बमबारी की। इजराइल और अमेरिका के इस जुल्म पे पूरी दुनिया खामोश रही और ख़ासकर मुसलमान ममालिक। जब सारे लोग अपने ही कंट्रीज़ में बयानात देते रहे, जब सारे लोग अपने कंट्रीज़ में जज्बाती तकरीरें करने लगे, जब सारे लोग अपने ममालिक में अपने मजहबी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एहतजाज करने लगे, तो उसी टाइम पे एक गरीब मुल्क यमन ने कहा कि हम पैलेस्टाइन पे किए जाने वाले जुल्म पे खामोश नहीं रहेंगे। ये यमन एक छोटा मुल्क है जो कि बजाते खुद पिछले 10 साल से सिविल वार का शिकार है। इन क्राइसिस के दौरान एक शिया मिलिटेंट ग्रुप जन्म लेती है, हूसी। ये हूसी ईरान के सपोर्ट से यमन के नॉर्थ वाले हिस्से पे कंट्रोल रखते हैं। ये हूसी अपने आप को मजलूम मुसलमानों के डिफेंडर मानते हैं। इस हूसी ग्रुप के लीडर अब्दुल मालिक हूसी ओपनली ऐलान करता है कि जब तक गाज़ा पे जुल्म होगा उस वक़्त तक हम इजराइल और उसके सपोर्टर को चैन से जीने नहीं देंगे। उनका पैगाम था बड़ा सिंपल, जो भी जिहाज़ रेड सी को क्रॉस करेगा अर्ज़ फ़लस्तीन की तरफ जाएगा। फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म के लिए जो जिहाज़ रेड सी को क्रॉस करेगा तो उसको हम टारगेट करेंगे, उस पर हम अटैक करेंगे। इस शिया मिलिटेंट ग्रुप ने इस रेड सी में कई शिप्स को अपने ड्रोन्स और मिसाइल का निशाना बनाया है। अभी तक 2023 में जब इजराइल का बहरी जहाज़ गैलेक्सी लीडर रेड सी को क्रॉस कर रहा था और पैलेस्टाइन की तरफ जा रहा था तो हूसी ग्रुप ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। यह हमें पता है कि दुनिया में इजराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका है। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को इस बात की खबर पहुंच गई तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने बहुत शदीद गुस्से में अपना बहरी जहाज़ आइजनहावर रेड सी में डिप्लॉय कर दिया। जो बाइडन ने कहा कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए जितना भी कीमत हमें अदा करना पड़ा हम उसकी कीमत अदा करेंगे, हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की हिफाजत करेंगे। यमन से इस बात का बदला लेने के लिए यूके और अमेरिका ने जनवरी 2024 में यमन के कई शहरों पे एयर स्ट्राइक कर दिए। लेकिन हूसी ग्रुप का लीडर अब्दुल मालिक हूसी वो हार मानने वाला नहीं था, वो स्टेप बैक करने वाला नहीं था, वो उनके सामने घुटने टेकने वाला नहीं था। उसने सिंपल जवाब दिया, अगर आप लोग हमला करोगे तो आप लोग को जवाब उससे तेज़ मिलेगा। और उसके बाद अब्दुल मालिक हूसी के ग्रुप हूसी ने कई ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए से अमेरिकन जहाज़ों को रेड सी में टारगेट कर दिया। ये अमेरिका और इजराइल वाले ये डुअल नेचर वाले हैं, ये मुनाफिक लोग हैं, ये जुल्म भी करते हैं और ख़ुद को मासूम भी पेश करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इन अटैक्स के फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और दुनिया के सामने ये बात रख दी कि ये हूसी ग्रुप, ये मिलिटेंट ग्रुप एक दहशतगर्द तंजीम है। इन मिलिटेंट ग्रुप से मशरिक़ वस्ता के अमन को ख़तरा है, लेकिन दुनिया को पता लग गया है, दुनिया पहचान गई है कि जालिम कौन है और मासूम कौन है। दुनिया को पता लग गया था कि ये हूसी मिलिटेंट ग्रुप ये सिर्फ मजलूम पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए एक उम्मीद है, ये पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए एक आवाज़ है, ये सिर्फ अपनी डिफेंस के लिए ऐसे अटैक्स करते हैं, ये दहशतगर्द तंजीम नहीं है। जब पूरी आलम इस्लाम पे और पूरी दुनिया पे अमेरिका और इजराइल का खौफ छा गया था तो उसी टाइम पे एक छोटे
शिया मिलिटेंट ग्रुप ने, एक छोटे से कंट्री यमन ने यह ऐलान कर दिया कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं, हम अपने वजूद को तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को, गाज़ा के मुसलमानों के साथ ये ज़ुल्म होने नहीं देंगे। अब यमन के इस दबंग रिस्पांस को पूरी दुनिया ने नोट कर दिया। यमन के इस दबंग रिस्पांस से पूरा आलम इस्लाम शॉक हो गया। पाकिस्तान में, इराक़ में, ईरान में, मिस्र में और लेबनान में आम आवाम ने सड़कों पर एहतजाज रिकॉर्ड कर दिए कि अगर यमन जैसा छोटा मुल्क, उसी जैसा एक छोटी मिलिटेंट ग्रुप, वो इतनी बड़ी दलेराना और जुर्रतमंदाना इक़दाम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यमन का ये रिस्पांस और अटैक सिर्फ ऐलान जंग नहीं था, बल्कि ये मुसलमान ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम था। अगर किसी मुल्क में दीनी गैरत हो तो वो दुनिया के सुपर पावर को भी चैलेंज कर सकती है। यमन ने दुनिया को दिखा दिया कि इज़्ज़त और गैरत ये किसी बजट का मोहताज नहीं होता। यमन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये हमारा रिस्पांस और हमारा अटैक ये सिर्फ मिसाइल का जंग नहीं है, बल्कि ये एक आवाज़ है। ये एक आवाज़ है जो कह रही है कि पैलेस्टाइन हमारा भी है। ये एक आवाज़ है जो कह रही है कि पैलेस्टाइन के मुसलमानों के साथ हम ज़ुल्म नहीं होने देंगे। ये एक आवाज़ है जो कह रहे हैं कि पैलेस्टाइन शुड बी फ्री। इस वीडियो को आप लोगों को चाहिए कि यमन की दादरसी के लिए आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।